हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग क्लास 10th की हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में काव्य संकलन पढ़ रहे थे। काव्य संकलन मतलब पद्यांश पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पद्यांश में 5वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए 5वां लेसन को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। और सुमित्रा नंदन पंत ने क्या लिखा है? चींटी। क्या लिखा है? चींटी। और इधर चंद्रलोक में प्रथम बार। हालांकि ये बोर्ड पेपर में कटे हुए हैं तो इससे हमें नहीं पढ़ना है, हमें चींटी पढ़ना है। तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत ही प्यारी प्यारी सूचना और जानकारी हमें चींटी के माध्यम से दी है। तो इस कहानी को, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें चींटियों के गुण को अपने अंदर, अपने आचरण में ढालना चाहिए। क्यों? क्योंकि चींटियों से अभी हमें इतनी प्यारी प्यारी सीख मिलने वाली है कि आप लोग भी इस बात को सोचेंगे, कहेंगे क्या बात है सर, वास्तव में चींटियों से हमें बहुत ही प्यारी प्यारी सीख मिल रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस जो ये चींटी चैप्टर है, ठीक है ना, इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद चींटियों जैसा आप भी बनने का प्रयास करेंगे। चींटियों जैसा विचार आप भी रखने का प्रयास करेंगे। और चींटियां, इसमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें दर्शाई गई है कि हालांकि अगर आप अपने जीवन में उसे रखना शुरू कर दें और चींटियों के जैसा आप लोग करना शुरू कर दे और रहना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे विचार आपके हो जाएंगे और आपका मान सम्मान इस दुनिया में बढ़ता जाएगा। चलिए, तो कवि कहते हैं, ठीक है ना। अब सुमित्रा नंदन पंत बार बार बोलेंगे तो समस्या होगी। कवि कहते हैं। कौन कहते हैं? कवि कहते हैं, ठीक है ना। कवि कहते हैं चींटी को देखा। कवि कहते हैं चींटी को देखा। क्या आप लोगों ने कभी चींटी को देखा है? चींटी को देखा। क्या आप लोगों ने कभी चींटी को देखा है? कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि क्या आप लोगों ने कभी चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह सरल बिरल काली रेखा, अर्थात चींटियां सीधी रेखा में और टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जब चलती है तो एक काली सी रेखा बन जाती है। वह सरल बिरल काली रेखा, जब अर्थात चींटियां सरल सीधी रेखाओं में चलती है, बिरल और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में चलती हैं। जब चींटियां सीधी रेखाओं में चलती है और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में चलती है तो एक काली सी रेखा बन जाती है। एक काली सी रेखा बन जाती है। आप लोग किताब खोल लीजिए, ठीक है ना। तम के धागे, तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के तागे सी जो हिलडुल, अर्थात जो चींटियां होती है ना, वो धागे के समान मिलजुल कर और एक साथ मिलजुल कर आपस में हमेशा चला करती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, अर्थात चींटियां जब आपस में मिलजुल कर चला करती है, अर्थात तागे के समान, अर्थात धागे के समान मिलजुल कर चला करती है। आपने धागा देखा होगा, अगर एक धागे को आप लंबाई में बिखेर दें, अगर एक धागे को आप लंबाई में बिखेर दें तो आप वहां देखेंगे कि वो एक धागा है। कितने धागा? एक। तो चींटियां आपस में तागे के समान, अर्थात धागे के समान मिलजुल कर हमेशा चला करती हैं। कभी आपस में बैर नहीं रखती है, कभी आपस में झगड़ा नहीं करती हैं। अगला देखेंगे कि चलती लघुपद, लघुपद पल पल मिलजुल। क्या बात है! चलती मतलब चींटियां चला करती हैं। कभी कहते हैं कि चलती चींटियां चला करती हैं। लघुपद अपने छोटे छोटे पैरों से पल पल लगातार मिलजुल मिलजुल कर, अर्थात चींटियां अपने छोटे छोटे पैरों से हमेशा और लगातार आपस में मिलजुल कर चला करती हैं। क्या क्या? फिर से कि चलती लघुपद पल पल मिलजुल, चींटियां अपने छोटे छोटे पैरों से लगातार मिलजुल कर आपस में हमेशा चला करती हैं और कभी आपस में झगड़ा नहीं करती हैं। आपने चींटियों की रेखा देखी होगी, लाइन, ऐसे ही बता रहे हैं। आपने चींटियों की रेखा देखी होगी, आपने चींटियों की लाइन देखी होगी कि जो चींटियां होती है ना, वो मिलजुल चला करती है, कभी आपस में धक्का मुक्की नहीं करती, कभी किसी को रहपट नहीं मारती, कभी किसी को पटकी पुटका वाला काम नहीं करती। लेकिन हम इंसान जो होते हैं ना, आप देखिए किसी भी चीज की लाइन लगी रहती है तो लड़ाई होना तय है, धक्का मुक्की होना तय है, ठेलम ठाली होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा है ना,
सही बात है ना कि अगर लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है, तो बातचीत होना तय है। भजन तो एकदम कंफर्म है कि अगर 3 घंटे की लाइन है तो 1-2 बार भजन हो ही जाना है। लेकिन चींटियों को देखो, क्या आपने उनको कभी लड़ाई करते हुए देखा, पटकी पुटका करते हुए देखा, कभी झगड़ते हुए देखा? नहीं देखा आपने। आपने नहीं देखा होगा कि कोई अधिक मात्रा में झगड़े। लेकिन इंसान देखो, सुबह से शाम तक अगर आप गांव में हैं तो 2-4 भजन मोहल्ले में कहीं ना कहीं सुना जाएंगे और नहीं कहीं ना कहीं शुरू रहेंगे। तो चींटियों से सीखने की जरूरत है कि चलती लघुपद पल पल मिलजुल, अर्थात चींटियां अपने छोटे छोटे पैरों से मिलजुल कर हमेशा एक साथ चला करती हैं और कभी आपस में झगड़ती नहीं है। कवि कहते हैं वह है पिपील का पाती, देखो यही है चींटियों की पंक्ति, लाइन अर्थात रेखा। चींटियां ऐसे मिलजुल कर चला करती हैं, चींटियां ऐसे मिलजुल कर चला करती हैं। वह है पिपील का पाती, यही है चींटियों की रेखा, यही है चींटियों की पंक्ति, यही है चींटियों की लाइन। देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति, अर्थात देखो ऐ मनुष्य, देखो चींटियां किस भांति आपस में मिलजुल कर रहती है, एक साथ चला करती है, आपस में कभी झगड़ने का काम नहीं करती है। देखो ना किस भांति। और सुनिए, काम करती वह सतत, काम करती वह सतत, अर्थात चींटियां अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहती है, अर्थात चींटियां हमेशा लगातार कार्य करती रहती है और कार्य से कभी पीछे नहीं हटती है। आपने देखा होगा कि चींटियां हमेशा लगातार छोटे छोटे कणों को बीनने के लिए सुबह से शाम तक भटकती रहती है, सुबह से शाम तक भटकती रहती हैं। आगे, कन कन करके चुनती अविरत, कन कन करके, कन कन करके चुनती अविरत, मतलब अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए वह सुबह से शाम तक छोटे छोटे कणों को बीनकर अपने घरों में ले जाया करती हैं। कन 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 के चुनती अविरत, अर्थात जो चींटियां होती हैं वो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक छोटे छोटे कणों को भोजन के रूप में इकट्ठा करती रहती हैं। दाई पानी दे दीजिए, प्यास लगी है। तो दाई आप घर चलिए फिर, ठीक है? नहीं बटोर नहीं। अच्छा ठीक है, उसको देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा से पानी पी लिया जाए। थैंक यू। चलिए, हमने कहा बीच में वीडियो क्या कहते, पानी प्यास लगी थी, हमने दाई से कहा पानी पिलाइए। चलिए अब देखेंगे कि कन 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 के चुनती अविरत, अर्थात चींटियां सुबह से शाम तक अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे कणों को सुबह से शाम तक बीनकर अपने घरों में इकट्ठा करती रहती है। क्योंकि जैसे हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, क्यों? ताकि हमें भोजन मिल सके। काम क्यों करते हैं? ताकि हमें भोजन मिल सके, हमारा पेट भर सके, हमारा घर चल सके। तो चींटियां नहीं, इस संसार में जितने भी प्राणी जगत है, इस संसार में जितने भी प्राणी जगत है, सभी प्राणी जगत अपना पेट भरने के लिए, भूख मिटाने के लिए वो सुबह से शाम तक कोई ना कोई कार्य करके भोजन इकट्ठा ही करते हैं, भोजन इकट्ठा ही करते हैं। खांसी आ रही कई दिनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय चराती, बड़ा बढ़िया सेंटेंस है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। गाय चराती, धूप खिलाती और बच्चों की निगरानी करती। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, शायद आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि लोग भैंस को पालते हैं, गुस्सा करने पर उसे बहुत मारते हैं। बकरी को पालते हैं, गुस्सा करने पर उसे बहुत मारते हैं, ठीक है ना? और जानवर पालते, गुस्सा करने पर उसे बहुत मारते हैं। लेकिन आपने शायद ध्यान दिया होगा कि लोग गाय पालते हैं, जरूर गुस्सा करते हैं, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा में उसे मारने का प्रयास नहीं करते। और ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो उन्हें मारते ही नहीं है, गाय को। गाय हमारी माता है हिंदू धर्म में। बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज यहाँ सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती।
अर्थात जो चींटियां होती है ना, अपने बच्चों को गायों की तरह चराती हैं, अर्थात प्यार और स्नेह करती हैं, और धूप खिलाती अर्थात वह घुमाने के लिए ले जाती हैं, अर्थात गाय की तरह। गाय का मतलब बड़े स्नेह और प्यार से वह बच्चों को घुमाने के लिए ले जाती है, धूप में, और धूप में ले जाती है, बाहर ले जाती है, और बच्चों की निगरानी करती, और अपने बच्चों की बहुत ही ध्यान से देख रेख किया करती हैं, अपने बच्चों की बहुत ही ध्यान से देख रेख किया करती है। जैसे हम लोग की मम्मी पापा माता पिता होते हैं ना, हम लोग की हर एक इच्छाएं पूरी करते हैं। ठंडी आ गई तो स्वेटर जूता मोजा आ गया, ठीक है ना, गर्मी आ गई तो दावत आ गई, तो मतलब कुछ भी आता है पहनने के लिए, ठीक है ना, हम लोग को रहने के लिए, सोने के लिए, सारी सुविधा खाने पीने के लिए इकट्ठा करते हैं। हालांकि वो कभी कभी आपने देखा होगा, जब आपके पिताजी लोग कहीं दावत में या कहीं जाते होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि यार पिताजी का ये शर्ट फटी हुई है, इतना गंदा है, आपके पास 10-15 है फिर भी कम है, और कहते पापा और दिला दो, और पापा के पास एक ही 2 सेट होते हैं। तो सोचने की बात है ना कि वो हम लोगों को, अपने बच्चों को खुश करने के लिए इतना काम धाम करते, इतना मेहनत करते, इतना घर द्वार बनाते हैं, मतलब बच्चों के लिए वो पूरी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं। जो माता पिता होते हैं बच्चों के लिए जीना शुरू कर देते हैं। अपनी जिंदगी जीने के बाद जब कोई लड़का या लड़की पैदा होते हैं तो उनके लिए वो जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, और हर एक खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चे हैं ना, समझते नहीं है, बच्चे जिद कर लेते, मुझे आज ही चाहिए, मुझे ये दिला दो, फिर ऊपर से बात दोहराते हैं। गलत बात है, बाद में बताएंगे, गलत बात है, अभी चैप्टर चल रहे हैं। तो गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, अर्थात जो चींटियां होती है ना, अपने बच्चों को गाय की तरह देख रेख करती है। जो चींटियां होती हैं अपने बच्चों को गाय की तरह देख रेख करती हैं। किसकी तरह? गाय की तरह। और धूप खिलाती, अर्थात चींटियां अपने बच्चों को बाहर धूप में भी टहलाने के लिए ले जाती हैं और बच्चों की निगरानी करती, और चींटियां अपने बच्चों की बहुत ही प्यार से देख रेख निगरानी करती है, उससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देती है। अगली लाइन में लिखा भी है, लड़ती अरी से तनिक न डरती, अर्थात अपने बच्चों को चींटियां बचाने के लिए दुश्मनों से भी लड़ जाती है। चींटियां दुश्मनों से अपने बच्चों को बचाने के लिए तनिक भी डरती नहीं है, अर्थात अपने बच्चों की देख रेख के लिए, अर्थात अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चींटियां दूसरों से, अपने दुश्मनों से लड़ जाती है और तनिक भी उनसे डरती नहीं है। लड़ती अरी से तनिक न डरती, अर्थात चींटियां अपने बच्चों को बचाने के लिए, चींटियां अपने बच्चों की देख रेख करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए दूसरों से लड़ भी जाती है और उनसे तनिक भी नहीं डरती, तनिक भी नहीं डरती, तनिक भी नहीं डरती। जैसे आजकल के इंसान होते हैं, अगर बच्चों को उसके किसी ने कुछ कह दिया ना तो समझ लो कि बढ़िया माशाल्लाह मचाओ हल्ला, लड़ाई दंगा शुरू, समझ रहे हैं ना। लेकिन इंसान के अंदर एक समझदारी भी होती है, समझदारी का प्रयोग करना चाहिए कि हालांकि फालतू शब्दों का प्रयोग करने से कुछ मिलने वाला नहीं है और लड़ाई दंगा करने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी करना पड़ता है अपने हक के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने लिए कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। ये पूर्वज भी करते थे, राजा महाराजा भी करते थे, ये सारे लोग करते थे, इसलिए कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। दल के दल सेना संवारती, दल के दल सेना संवारती, अर्थात जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करने के लिए सेना एक साथ, सेना मतलब कि जिस प्रकार देश की रक्षा करने के लिए सेना एक साथ तैयार रहती है, उसी प्रकार चींटियां भी दल के दल सेना संवारती, अर्थात चींटियां भी सुरक्षा करने के लिए जिस प्रकार देश के सैनिक एक साथ चला करते हैं सैनिक, उसी प्रकार चींटियां भी दल के दल सेना संवारती, अर्थात सेना की तरह झुंड में एक साथ चींटियां चला करती हैं, अर्थात चींटियां भी झुंड में सेना की तरह एक साथ चला करती है। और लास्ट लाइन इसमें की है कि घर आंगन जनपद बुहारती,
यानी चींटियां घरों में भी पाई जाती है, आंगनों में भी पाई जाती है, जनपथ अर्थात लोगों के रास्तों में भी पाई जाती है। अर्थात चींटियां प्रत्येक स्थान पर पाई जाती है, चींटियां प्रत्येक स्थान पर पाई जाती है। आपने देखा होगा चींटियां घरों में भी दिखाई देती है, आपने देखा होगा चींटियां रास्ते में दिखाई देती है, आपने देखा होगा चींटियां आंगन में दिखाई देती है, और आपने देखा होगा चींटियां रास्तों में, मतलब हर एक स्थान पर चींटियां दिखाई देती है, हर एक स्थान पर चींटियां दिखाई देती है। ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां चींटियां ना दिखाई दे, हर एक स्थान पर चींटियां दिखाई देती। हाँ, अगली लाइन देखेंगे कि चींटी है प्राणी सामाजिक। अर्थात कवि कहते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक, अर्थात चींटी समाज में रहने वाली समाज की एक प्राणी है। जिस तरह इंसान समाज में रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल चलते हैं, एक दूसरे से व्यवहार बना के चलते हैं, वैसे ही चींटियां समाज में हम लोगों के बीच में रहने वाली एक प्राणी है, रहने वाली एक प्राणी है। कौन? चींटियां समाज में रहने वाली एक प्राणी है। वह श्रमजीवी और सुनागरिक, अर्थात चींटियां श्रमजीवी अर्थात चींटियां कार्य करने वाली प्राणी है, वह सुनागरिक और सुसज्जन और सज्जन प्राणी है। अर्थात समाज में रहने वाली सज्जन और कार्य करने वाली प्राणी होती है। कौन? चींटियां। कौन? चींटियां। कौन? चींटियां। समझ में आ रहा है? देखा चींटी को, किताब खोल लीजिए, देखा चींटी को। कभी कहते हैं कि क्या आप लोगों ने चींटी को देखा? चींटियां कैसे आपस में मिलजुल कर रहती हैं। उसके जी को, क्या आपने उसके जी को देखा? अर्थात चींटियों का बिल्कुल छोटा सा शरीर होता है, चींटियों का बिल्कुल छोटा सा जी होता है, लेकिन क्या आपने चींटियों के हौसले को देखा? क्या आपने चींटियों के विचार को देखा? क्या आपने चींटियों के सोच को देखा? चींटियां समाज में रहकर भी कितना सुकून से रहती है, आपस में मिलजुल कर रहती है, आपस में मिलजुल कर बांट कर खाती है। आपने देखा होगा भैया कि जब कोई एक छोटा सा जानवर, छोटा सा कहीं मतलब मरे होते हैं या गिरे पड़े होते हैं, तो एक चींटी आती है, उसको देखती है और वो उठाकर वो जाती है अपने घर में और लोगों को बताती है, और 15-20 चींटियां कलेक्शन करती है और सारी इकट्ठा हो जाती हैं। देखिए दो अंतर है। चलिए मैं अगली वीडियो, 2 वीडियो बनाता हूं, नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी, पार्ट 2 करके बनाते हैं। तो आप लोग कुछ सीखिए, आप लोग क्या करेंगे? कुछ सीखिए, आप लोग कुछ सीखिए इनसे। 26 जनवरी आने वाली है, नया साल आने वाला है, एक गीत सुनाते हैं, आप लोग इसे गा दीजिएगा। 26 जनवरी पे कहना है कि 3 रंग का तिरंगा हमारा है, 3 रंग का तिरंगा हमारा है, ये तिरंगा हमें जाने से प्यारा है, 3 रंग का तिरंगा हमारा है, ये तिरंगा हमें जाने से प्यारा है। फिर कभी कभी क्या होता है कि जब छोटी छोटी बात में चीन भी है, पागल आधा कमीना इंसान, ठीक है ना, उछलता कूदता रहता है बेवजह के, बेमतलब के, थोड़ी थोड़ी बातों में गुब्बारा जैसे फूलते रहते हैं। हमारे पाकिस्तान भी हो गए जो कि हमारे पड़ोसी देश है, लेकिन फिर भी वो भी कभी कभी बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी मैच जब इंडिया हार गई थी तब भी उन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जब ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह चल रहा था। तो उछलना कूदना बड़ी बात नहीं है, उछलना कूदना बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने एक गाना भी बनाया था इस पे कि खुशियों के मेले हैं जब हम अकेले हैं, चीन तू सुन ले संभल जाया भी, खुशियों के मेले हैं जब हम अकेले हैं, चीन तू सुन ले संभल जाया भी, और दिल मेरा टूटा है रब तुझसे रूठा है, और तुम बताओ तुझको उड़ाना है कभी, खुशियों के मेले हैं जब हम अकेले हैं, बात
तू सुन ले, संभल जाया भी, बदतमीजी ना करे। और दिल मेरा टूटा है और रब तुझसे रूठा है, तुम बताओ तुझको उड़ाना है कभी। और भारत में बहुत चीजें हैं और छोटी सी चीजों से उड़ा के रख देंगे क्या। दिल मेरा टूटा है रब तुझसे रूठा है, तुम बताओ तुझको उड़ाना है कभी, तंगे आके मैं तुझको उड़ा दूंगा, तंगे आके मैं तुझको उड़ा दूंगा, बम लगा के मैं तुझको उड़ा दूंगा, इतना मारूंगा धूल में चटा दूंगा, इतना मारूंगा धूल में चटा दूंगा, बम लगा के। अभी देखो चाइना वाले घुसालियों को हमारे देश के इंडियन आर्मी ने लाठी डंडा से एकदम खदेड़ा था। सही बात है ना। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा कौन से हीरो पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है, कौन सा हीरो पसंद है। मैंने इतना तगड़ा जवाब दिया कि इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। मैंने बहुत तगड़ा जवाब दिया, लोग सुन के हैरान हो गए। मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। ओके दोस्तों, अगली पार्ट देखते हैं।